फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक लंबे वक्त से जंग चल रही है और ये जंग अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी कोशिशें इस बात की होती रही कि कोई सुलह हो जाए, जंग बंदी का मुआहदा हो जाए, और लगता भी ऐसा था दरमियान में कि शायद अब ये जंग बंदी हो जाएगी और कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका है अभी तक। बातचीत मगर जारी है। इस दौरान आज वेस्ट बैंक से 6 इसराइली बंदूकों की जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के या फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं, रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उन्होंने बंधक बना लिए थे लोगों को। उनमें से 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई हैं। ये लोग इसराइल की बमबारी में मारे गए। इसराइल ने जो गोलाबारी की है फ़लस्तीनी इलाकों पर, वहाँ ये बंधक छिपा कर रखे गए थे, उसमें ये मारे गए। उनकी डेड बॉडी बरामद होने के बाद अब इसराइल को एक बार फिर से मौका मिला है कि वो फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़ जाहिरियत को और बढ़ा दे, कत्लेआम का पैमाना और बढ़ा दे, और वहाँ खून खराबा और बढ़ने की उम्मीदें हैं। जिन लोगों की डेड बॉडी मिली है, उसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है और उसने कहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, यानी वो और खून खराबा करेगा। ये हम BBC से आपको बता रहे हैं, पढ़ कर के सुना देते हैं। गाज़ा पट्टी में बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव बरामद होने के घंटों बाद इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह वक्त इसराइल के लिए आराम का नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ नहीं लेता। हमास को संदेश देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग भी बंधकों की हत्या करते हैं वो समझौता नहीं चाहते हैं। इससे पहले सेना के प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया था कि शुरू के अनुमान के मुताबिक हमारे पहुंचने के कुछ समय पहले ही बंधकों की मौत हुई है। तो ये 6 लोग मारे गए हैं, इसराइल की गोलाबारी में मारे गए। इसराइल उन इलाकों में जहां फ़लस्तीन के लोग आबाद हैं, या आबाद कहाँ हैं, अब तो उनकी आबादियां ख़त्म हो गई, खंडर हैं, खंडरों में जहां छिपे हुए हैं वहाँ गोलाबारी करता है, और उन्हीं जगहों पर, उन्हीं मकाम पर बंधकों को भी छिपा करके रखा हुआ है हमास के लोगों ने और हमास के जो साथी सहयोगी संगठन है उन लोगों ने। वहीं एक और बड़ी खबर है इसराइल से। यहाँ पर वेस्ट बैंक के इलाके में 3 इसराइली पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। ये हेब्रोन शहर के पास पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हमला फ़लस्तीन के संगठनों ने किया है। हालात वहाँ अच्छे नहीं हैं। अच्छा, एक संगठन, जिन लोगों के परिवार के लोग बंधक बनाए गए थे, उन लोगों के परिवार के लोगों का एक संगठन बन गया था फ़लस्तीन में। उनका भी बयान आया है। जो 6 लोगों की डेड बॉडीज आज बरामद हुई हैं, उस पर बंधकों के परिवारों के संगठन ने कहा है कि छिपना बंद करें नेतन्याहू और जिम्मेदारी लें। वो नेतन्याहू को आरोपी या दोषी मान रहे हैं इस बात का कि जो लोग मारे जा रहे हैं उसका जिम्मेदार नेतन्याहू है, और ये नहीं चाहता है कि बंधकों की रिहाई हो सके, और ये किसी तरह का जंगबंदी का मुआहदा नहीं कर रहा है इसलिए कि बंधक मारे जाएं और मैं फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद करके उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लूँ। ये इस इंतज़ार में है कि जल्दी से जल्दी जो बंधक बाकी बचे हैं उनकी मौत हो जाए। अब वो क्या कहते हैं, बंधक बनाए, वो बताते हैं आपको। बंधक बनाए गए लोगों के परिजन इसराइली PM नेतन्याहू से बहुत नाराज़ हैं। वो मांग कर रहे हैं नेतन्याहू छिपना बंद करें और इसकी जिम्मेदारी लें, यानी जो लोग मर रहे हैं बंधक, उनकी जिम्मेदारी लें। फोरम ने इसराइली प्रधानमंत्री से कहा है कि वे देश को संबोधित करें और बंधकों को छुड़वाने की जिम्मेदारी लें। एक बयान में फोरम ने कहा कि दक्षिणी गाज़ा में 6 बंधकों की मौत इसराइल के हमास के साथ बंधकों की रिहाई
पर समझौतों की नाकामी का नतीजा है। पिछले कुछ समय के दौरान अलग अलग कोशिशों में 8 बंधकों को बचाया गया था। वहीं पिछले साल नवंबर में हुए एक समझौते के तहत 105 बंधकों को रिहा किया गया था। इसराइल का कहना है कि सुरक्षा बलों ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए 6 लोगों के शवों को गाजा पट्टी से बरामद किया है। ये चीज़ें आगे बिगड़ेंगी। अभी यहाँ पर चूँकि इसराइल समझौता नहीं करना चाहता, अमेरिका नाकाम साबित हुआ है। बाइडेन की गवर्नमेंट नेतन्याहू को समझौता करने के लिए राज़ी करने में नाकाम साबित हुई है। अभी तक बड़े बड़े ऑफिसर अमेरिका के आते रहे मिडिल ईस्ट के दौरे पर, इसराइल के दौरे पर, लेकिन वो समझौता नहीं करा सके, क्योंकि इसराइल की कोशिश इस बार पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेना है, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेना है, और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये 6 बंधकों की जो मौत हुई है, इसके बाद क्या हालात बनते हैं, चीज़ें किस तरफ जाएंगी, अभी नहीं कहा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी का।